केट और मैट नाम का एक कपल नया घर खरीदता है और उसमें रहने जाता है। उस घर में इन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है। इस सीक्रेट रूम की खासियत ये होती है कि ये लोग इस रूम से जो कुछ भी मांगेंगे वो रूम इन्हें देगा। अब ये लोग लालच में पड़कर उस रूम से अपनी नई नई विश पूरी करवाने लगते हैं। अब इनकी इस ज़्यादा लालच का नतीजा क्या होने वाला है वो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। कैट और मैट नाम के इस कपल ने एक नया घर खरीदा है, इसीलिए आज ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर मैट को एक चाबी मिलती है। ये चाबी एक सीक्रेट रूम की होती है। धीरे धीरे ये दोनों उस रूम को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही ये लोग उस रूम को खोलते हैं इनके घर की सभी लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं, लेकिन ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब ये लोग रूम बंद करके बाहर आ जाते हैं। अब अगले दिन इनके घर की सभी लाइटें ब्लिंक कर रही होती हैं, इसीलिए मैट एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है और उस सीक्रेट रूम को ले जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये रूम वायर से बना हुआ है। इन लोगों को इस रूम में गोल सा सर्किट भी दिखाई देता है जिसमें कि लाइट जल रही थी, जबकि पूरे घर की लाइट गायब थी। अब ये इलेक्ट्रीशियन मैट से बोलता है, मैं तुम्हारे घर की लाइट सही नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वायर हैं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो इलेक्ट्रीशियन जाते टाइम मैट से बताता है कि ये घर बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। इससे पहले इस घर में जो मालिक रहते थे उन्हें किसी ने मार दिया था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इस घर को कभी भी नहीं खरीदता। जिससे कि मैट बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो इसके बारे में कैट को कुछ भी नहीं बताता। वो इस घर के बारे में नेट पर चेक करता है तो उसे पता चलता है इस घर का नाम हाउस ऑफ ब्लड हुआ करता था और इस घर में 1975 में एक कपल मरा हुआ पाया गया था जिन्हें एक लड़के ने मार दिया था। इसके बाद मैट उसी रूम में बैठ जाता है और वाइन पीने लगता है। जब उसकी बोतल खत्म हो जाती है तो वो बोलता काश एक बोतल और होती। इसके बाद उस रूम में लाइट ब्लिंक होती है और उसके सामने वाइन की एक बोतल और आ जाती है, जिसे देखकर मैट चौंक जाता है। अब अगली सुबह केट जब सोकर उठती है तो वो उसी रूम में पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि यहाँ पर बहुत ही महंगी महंगी पेंटिंग और ड्रेसेस आ गई हैं। जिसके बाद मैट उसे उस रूम की सच्चाई बताता है। वो बताता है कि इस रूम से हम जो भी विश मांगेंगे ये रूम हमारी विश पूरी कर देगा। अब मैट कैट से विश मांगने के लिए बोलता है तो वो बोलती है मेरी नौकरी लग जाए। तब मैट बोलता है तुम इससे कोई फिजिकल चीज़ मांगो। तब कैट बोलती है मुझे $1 मिलियन मिल जाएं। फिर लाइट ब्लिंक होती है और उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं। जिसके बाद कैट हैरान रह जाती है। वो मैट से बोलती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम लोगों को ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैट उससे बोलता है अरे तुम पागल हो, हमें इन सब चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए और फिर इसमें डरने जैसी क्या बात है। इसके बाद ये लोग उस रूम का फ़ायदा उठाने लगते हैं और तरह तरह की चीज़ें मंगाने लगते हैं। ये लोग उस रूम से इतने पैसे मांग लेते हैं कि ये लोग पैसों की एक दीवार बना देते हैं। इनकी ज़िंदगी बहुत मज़े में कटने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे कैट इन सब चीज़ों से बोर हो जाती है और वो उदास रहने लगती है। अब मैट उससे फैमिली बढ़ाने के लिए बोलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है पहले भी कैट 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया था, इसीलिए कैट उसे मना कर देती है। इसके बाद इन दोनों में बहस होने लगती है। बहस के बाद मैट बाहर चला जाता है। कैट डिप्रेशन में थी। अब वो उस रूम में जाती है और उस रूम से एक बच्चा मांग लेती है, जिसके बाद वो रूम सच में उसे एक बच्चा दे देता है। जब मैट बाहर से आता है तो उसे घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तब वो कैट से पूछता है। तब कैट उसे बताती है कि मैंने उस रूम से ये बच्चा मांगा है। इसके बाद वो कैट पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। कैट से बोलता है हमें रूम से सिर्फ चीज़ें मांगनी थी, कोई इंसान नहीं। तुम्हें पता है ये बच्चा आगे चलकर हमारे लिए क्या बन जाएगा। इसके बाद ये दोनों उस रूम को बच्चा वापस करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जिसके बाद ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं और बच्चे को वापस नहीं करते। अब ये दोनों उस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद मैट उस घर के बारे में और भी जानकारियाँ जुटाने लगता है। तब उसे पता चलता है जिन कपल का यहाँ पर खून हुआ था, इस रूम के कहने पर ही उस लड़के ने उस कपल का खून किया था। इसके बाद उस लड़के को मेंटल असाइनमेंट सेंटर भेज दिया गया था और उस लड़के का नाम जॉन डो होता है। अब मैट डिसाइड करता है कि वो उस लड़के से मिलने के लिए जाएगा। मैट कुछ पैसे अपने पास लेकर डू से मिलने पहुंच जाता है। डू उसे बताता है कि तुम लोग उस घर में बहुत मजे कर रहे होगे, उस रूम से नई नई चीजें मांग रहे होगे, नए नए कपड़े मांग रहे होगे। इसके बाद डू मैट से बोलता है तुम जितनी जल्दी हो सके उस रूम को छोड़ दो। अब मैट डू से पूछता है तुमने उन कपल को क्यों मारा था। तब डू उससे बोलता है जिस इंसान को जो भी चाहिए अगर वो सारी चीज़ें उसे मिल जाए तो उसे अपने आप से ही खतरा होने लगता है। अब मैट यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है। उसके बाद जब वो अपनी जेब में पैसों के लिए हाथ डालता है तो उसकी जेब में पैसे नहीं थे बल्कि मिट्टी थी।
यहाँ पर उस रूम का एक और राज हमें पता चलता है। उस रूम के द्वारा दी गई कोई भी चीज अगर उस घर से बाहर आती है तो वो मिट्टी बन जाती है। अब मैट वहाँ से भागकर घर आता है और उस चीज को चेक करने के लिए एक पेंटिंग को घर से आधा बाहर रखता है और आधा अंदर, और फिर देखते ही देखते उस पेंटिंग का आधा हिस्सा मिट्टी में बदल जाता है। इसके बाद उसे इस रूम के बारे में सब कुछ समझ आ जाता है। अब वो गुस्से में घर की दीवारों को तोड़ने लगता है। वो देखना चाहता था कि ये रूम कैसे काम करता है, लेकिन वो जहाँ पर भी जो भी दीवार तोड़ता था उसे सिर्फ वायर ही मिलती थी। इसका मतलब ये था ये पूरा घर सिर्फ वायर से ही बना हुआ है। अब केट उस बच्चे को बाहर ताज़ी हवा खिलाने के लिए ले जाने लगती है। तब मैट उसे मना करता है क्योंकि मैट सच्चाई जानता था लेकिन कैट नहीं जानती थी। अब वो कैट को कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ उसे बच्चे को बाहर ले जाने से रोकता रहता है। लेकिन कैट उसकी बात नहीं मानती और बाहर निकल जाती है। जैसे ही कैट बाहर निकलती है वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। धीरे धीरे बच्चे का कलर चेंज होने लगता है और उसके पहने हुए कपड़े भी खराब होने लगते हैं। अब कैट जोर जोर से मैट को बुलाती है। मैट आता है और उस बच्चे को जल्दी से लेकर अंदर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा कुछ ही पल में 7 साल का हो गया था। इसका मतलब ये था इस रूम के द्वारा दी गई कोई भी जिंदा चीज़ अगर बाहर जाती है तो वो बहुत जल्द बूढ़ी होकर मर जाती है, और उस बच्चे के साथ भी यही होता। इसके बाद मैट केट को सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं केट को इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उस बच्चे को अपना बच्चा मान रही थी। वो उस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके साथ उसे एक माँ जैसा लगाव हो गया था। इसी तरीके से कई महीने बीत जाते हैं। जब भी वो बच्चा कैट से बाहर जाने के लिए बोलता है तो कैट उसे बताती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट और मैट में दूरियां बढ़ना चालू हो गई थी। अब वो अलग अलग रूम में सोने लगे थे। ये बच्चा अपने रूम में ब्लैक और व्हाइट पेंटिंग करने लगता है। एक दिन ये बच्चा बाहर की हवा फील करने के लिए अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालने लगता है। तभी कैट दौड़ कर आती है और उसका हाथ अंदर खींच लेती है। अब अगले दिन कैट घर के सभी खिड़की और दरवाजों को बाहर से लॉक कर देती है। एक रात इस बच्चे को उस रूम की सच्चाई पता चल जाती है। अब ये बच्चा उस रूम में पहुंच जाता है और पता कर लेता है कि ये रूम कैसे काम करता है, कैसे ये लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है। अब अगले दिन केट और मैट जब उस रूम में जाते हैं तो ये दोनों देखते हैं कि ये रूम बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। चूंकि उस बच्चे में बहुत सारी पावर होती हैं, इसीलिए ये बच्चा अपनी इमेजिनेशन से उस रूम को बहुत बड़ा एक गार्डन जैसा बना देता है जहां पर बर्फ भी पड़ने लगती है। ये बच्चा एक स्नो टॉय से खेल रहा होता है जिसे देखकर कैट बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन मैट समझ जाता है कि इस बच्चे के पास बहुत ज़्यादा पावर है और ये बच्चा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसीलिए वो उस बच्चे को खींच कर बाहर ले आता है और उससे बोलता है दोबारा इस रूम के अंदर कभी मत जाना। इसके बाद मैट उस रूम को लॉक कर देता है। तभी मैट के पास जॉन डू का कॉल आता है। अब ये मैट से बताता है कि इसने उस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उन लोगों ने भी इसे उस रूम से मांगा था। इस रूम का एक सीक्रेट होता है, जो भी इस रूम से बच्चे को मांगता है, अगर उस बच्चे को इस घर के बाहर जिंदा रहना है तो जिसने भी उस रूम से बच्चे को मांगा है उसे मारना होगा। इसीलिए डू ने उस कपल को मारा ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। ये सभी बातें कैट भी सुन लेती है और कैट समझ जाती है अगर इस बच्चे को जिंदा रहना है तो इस बच्चे को कैट को मारना होगा। इसके बाद कैट गुस्से में गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाती है और पूरी रात ड्राइव करती रहती है। देर तक कैट के वापस न आने पर वो बच्चा बार बार मैट से उसके बारे में पूछता है तो कैट उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। सच्चाई जानने के बाद वो बच्चा बाहर जाने लगता है, जिसके बाद मैट उसे रोकता है और बहुत तेजी से डांटता है। अगले ही पल मैट को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, उसे इतनी जोर से नहीं डांटना चाहिए। इसीलिए मैट उससे सॉरी बोलता है। इसके बाद दोनों एक बाप बेटे की तरह खेलने लगते हैं। अब कैट जब वापस घर आती है तो वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगली रात कैट और मैट जब साथ होते हैं तो वो बच्चा इन दोनों को एक साथ देख लेता है। ये बच्चा कहीं ना कहीं कैट से प्यार करने लगा था और कैट के लिए इस बच्चे के अंदर फीलिंग आ गई थी। इसीलिए ये बच्चा अगले दिन घर से बाहर चला जाता है और जब ये वापस आता है तो ये 18 साल का हो चुका था। ये बच्चा इन्हें मारने की कोशिश करता है। इसी बीच कैट जख्मी हो जाती है। यह जब कैट की आंख खुलती है तो मैट उसके सामने बैठा हुआ होता है और उससे बताता है कि हम दोनों की लड़ाई हुई थी और मैं उसे घर के बाहर ले गया जिससे कि वो मिट्टी में बदल गया। लेकिन हमें यहाँ पर एक और मैट दिखाई देता है जो कि असली मैट होता है। मतलब कैट के साथ जो मैट बैठा बातें कर रहा है वो नकली मैट है। ये वही बच्चा, इसने उस रूम की मदद से अपने आप को मैट के बहरूपिये में बदल लिया है और उसने उस रूम को भी उसी घर के जैसा बना लिया है।
जिससे कि कैट को सच्चाई ना पता चल सके। इस लड़के ने उस रूम को अंदर से लॉक कर लिया। अब असली मैट उस रूम को बाहर से तोड़ने लगता है जिससे कि वो अंदर जा सके। कैट मैट से बोलती है अब हम इस घर में नहीं रहना चाहते। थोड़ी देर बाद मैट उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी कैट समझ जाती है कि ये असली मैट नहीं है। अब कैट भागने लगती है लेकिन वो गिरकर बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि असली मैट भी दीवार तोड़कर इस रूम के अंदर आ चुका है, इसीलिए दोनों मैट एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, जिससे कैट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि असली मैट कौन सा है। तभी कैट को एक आइडिया आता है। वो जोर से बोलती है ईशाने। इसके बाद नकली मैट उसकी तरफ देखने लगता है। अब कैट नकली मैट को धक्का दे देती है जिससे कि वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब ये लोग उस घर से भागने लगते हैं लेकिन वो इस घर की हर चीज को कंट्रोल कर सकता था। वो रूम को घुमा सकता था, सीढ़ियों को घुमा सकता था, दरवाजों को घुमा सकता था, जिससे कि ये दोनों इस रूम से नहीं निकल पाते और इसी में फंस जाते हैं। अब कैट और मैट अपना दिमाग चलाते हैं और ये दोनों इस रूम से नकली कैट और मैट मांगते हैं। अब ये बच्चा नकली कैट और मैट को असली समझता है और उन्हें जख्मी कर देता है। अब असली कैट और मैट उस रूम के बाहर से भागना चालू कर देते हैं और फाइनली ये लोग उस रूम से बाहर निकल आते हैं। अब वो बच्चा इनका पीछा करता है। अब मैट इस बच्चे को बाहर आने के लिए एक्साइटेड करता है, जिसके बाद ये बच्चा मैट पर कूद पड़ता है और मैट उसे बाहर खींच लेता है। अब कैट अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, जिससे कि देखते ही देखते वो बच्चा बूढ़ा होकर मिट्टी में बदल जाता है, जिसे देखकर कैट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसे अपना असली बच्चा मानती थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।